डोनाल्ड ट्रंप और पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स, स्टीफनी क्लिफोर्ड के बीच के विवादित संबंध की पूरी कहानी काफी जटिल है और इसमें कई कानूनी, व्यक्तिगत और राजनीतिक आयाम जुड़े हुए हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसे मुख्य घटनाओं और पहलुओं में विभाजित कर सकते हैं। 1. पहला संबंध 2006। स्टॉर्मी डैनियल्स ने 2018 में यह दावा किया कि उनका और डोनाल्ड ट्रंप का एक शारीरिक संबंध था जो 2006 में हुआ था। ट्रंप उस समय मेलानिया ट्रंप से शादीशुदा थे और उनका बेटा बैरन ट्रंप भी एक छोटा बच्चा था। डैनियल्स ने कहा कि यह संबंध एक होटल में हुआ था जब ट्रंप की पत्नी मेलानिया एक यात्रा पर थीं। 2. चुप रहने के लिए भुगतान 2016। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान चला रहे थे, स्टॉर्मी डैनियल्स ने इस संबंध के बारे में मीडिया में जानकारी देने का मन बनाया। हालांकि चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप के खिलाफ नकारात्मक खबरों को रोकने के लिए उनके पूर्व व्यक्तिगत वकील माइकल कोहेन ने डैनियल्स को चुप रहने के लिए $130,000 का भुगतान किया। यह भुगतान गैर प्रकटीकरण समझौते (NDA) के तहत हुआ था, जिसमें डैनियल्स को ट्रंप के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करने का वचन देना था। 3. 2018 में मामला सार्वजनिक हुआ। 2018 में डैनियल्स ने यह आरोप लगाया कि ट्रंप के साथ उनके संबंध के बारे में किए गए समझौते का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि ट्रंप के साथ उनके संबंध थे और भुगतान के बाद उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया था। इसी दौरान डैनियल्स ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में विस्तार से लिखा। 4. माइकल कोहेन और कानूनी मुद्दे। इस विवाद के केंद्र में माइकल कोहेन थे, जो ट्रंप के करीबी सहयोगी थे। कोहेन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने 2016 में स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप कराने के लिए $130,000 का भुगतान किया था। उन्होंने यह दावा किया कि यह भुगतान ट्रंप के आदेश पर किया गया था। 2018 में माइकल कोहेन को संघीय चुनाव आयोग (FEC) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उन्हें जेल भेजा गया। उन्हें यह दोषी ठहराया गया कि उन्होंने ट्रंप के चुनावी अभियान के लिए अवैध रूप से धन का लेन-देन किया था। हालांकि ट्रंप ने खुद पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं स्वीकार किया। 5. कानूनी लड़ाई। इसके बाद स्टॉर्मी डैनियल्स ने ट्रंप और माइकल कोहेन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने उस समझौते को चुनौती दी जिसके तहत उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। डैनियल्स का कहना था कि यह समझौता अवैध था क्योंकि यह उनके पहले संशोधन के अधिकारों का उल्लंघन करता था। हालांकि एक अमेरिकी अदालत ने डैनियल्स के पक्ष में फैसला नहीं दिया, लेकिन इस मामले की कानूनी लड़ाई लंबी चली। 6. पब्लिक रिस्पांस और ट्रंप का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बार-बार कहा कि उनके और स्टॉर्मी डैनियल्स के बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कोहेन द्वारा किए गए भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यह केवल कोहेन का व्यक्तिगत निर्णय था। इसके बावजूद ट्रंप के कुछ निकटतम सहयोगियों ने इस पूरे मामले में उनका समर्थन किया, जबकि कई अन्य ने इसे एक राजनीतिक हमला बताया। मीडिया ने इसे एक गंभीर घोटाले के रूप में पेश किया और यह ट्रंप के लिए चुनावी माहौल को गड़बड़ करने वाले एक बड़ा मुद्दा बन गया। 7. 2018 के बाद के घटनाक्रम। 2018 में स्टॉर्मी डैनियल्स की कहानी व्यापक मीडिया कवरेज का हिस्सा बनी। इसने ट्रंप के चुनावी अभियान और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को प्रभावित किया, क्योंकि यह मामला अमेरिकी राजनीति और ट्रंप की निजी जिंदगी के बीच का अंतरंग सीमा सामने लाया। कई लोग इसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए एक राजनीतिक संकट के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरों ने इसे एक व्यक्तिगत विवाद माना। 8. कानूनी और राजनीतिक परिणाम। इस विवाद ने ट्रंप के खिलाफ कुछ कानूनी दबाव बढ़ा दिए, लेकिन वे राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल रहे और अपने पद के कार्यकाल में कई विवादों से निपटे। स्टॉर्मी डैनियल्स की कानूनी लड़ाई भी जारी रही और 2023 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ
एक नई अदालत में अपील की, जिसमें उन्होंने उस समझौते को अवैध घोषित करने की मांग की। 9. डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप और आपराधिक जांच। 2023 में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे कि उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल्स के मामले को चुनावी धोखाधड़ी के रूप में नियंत्रित किया और 2016 चुनाव में प्रभाव डालने डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डेनियल्स के विवाद ने कई कानूनी और राजनीतिक विवादों को जन्म दिया। ट्रंप पर लगे आरोपों के बावजूद उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया और यह विवाद उनके चुनावी और राष्ट्रपति कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया।